सेकेंड ग्रेड इंग्लिश विषय की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि अपनी जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर के महीने में होने वाली है, ठीक है ना। और आपके पास मात्र अब 4 महीने बचे हैं। अब कई लोगों के दिमाग में एक संदेह बच रहा है कि सर ये 4 महीनों में तैयारी कैसे करेंगे। चलो, कुछ लोगों ने मनोबल बढ़ा भी दिया कि दुनिया 2 महीने 2.5 महीने में तैयारी कर सकती है, तो आप 4 महीने में क्यों नहीं। तो कैसे करेंगे सर, क्या स्ट्रेटजी होगी, रणनीति क्या होगी, क्या प्लानिंग के साथ करें और बहुत बढ़िया सिलेक्शन के साथ। तो देखिए, सिलेक्शन भी हो, प्लानिंग भी बढ़िया हो, तैयारी भी हो, कंटेंट्स भी पूरा तैयार हो, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कैसे है, मुश्किल है, असंभव नहीं, लेकिन कैसे संभव हो सकता है, चलो आओ हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, आपके पास मात्र बचे हैं 120 डेज, 120 दिन। और मेरा मानना यह है 120 दिन कम नहीं होते। अगर आप रेगुलर, अगर आप 5 आवर्स पर डे आप इंग्लिश के लिए देंगे तो लगभग 600 घंटे आप लोगों आराम से इंग्लिश के लिए दे सकते हैं। राइट? पक्का या नहीं पक्का बताओ, हाँ या ना। अगर आप 5 घंटे डेली देते हैं और मिनिमम 5 घंटे, 4-5 घंटे आराम से इंग्लिश में तैयारी की जा सकती है। अगर आप डेली देते हो तो 600 घंटे। और आपका जो ग्रेड सेकंड का कोर्स है लगभग 250 घंटे का कोर्स है। यानी कि अगर आपको पढ़ाया जाए तो 250 घंटे, है ना। और 250 घंटे में आप लोग 250 घंटे का लगभग जो कंटेंट्स है उसको आप घर पे तैयार करें तो लिखने के लिए एक्स्ट्रा अगर अपन 100 घंटे माने तो ये लगभग 350 घंटों का आपका सिस्टम हो जाता है। बचे कुछ आपके जो 250 घंटे हैं वो आप रीडिंग करने में, याद करने में, कुछ तो लिखते समय याद हो जाते हैं, कुछ वीडियो पढ़ते समय, फिर कुछ रिवाइज करते समय आप 2 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। दरअसल अपन अगर हम बात करें, जैसे मई से अगर अपन शुरुआत करते हैं, राइट, मई से अगर शुरुआत करते हैं तो सितंबर तक हम लोगों को पूरे 4 महीने मिल रहे हैं। अब सुनो, कोई जरूरी थोड़ी है कि ग्रेड सेकंड के अंदर पूरे पार्ट ही पढ़ने योग्य है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अपन ना भी पढ़े ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, चलो हम इन सारी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, अपने सिलेबस की बात करें कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या नहीं है, मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। दरअसल आपके जो सिलेबस में अगर ग्रामर की बात देखें तो ग्रामर लगभग जो रीट ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ग्रेड थर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं वो लगभग वैसा कि वैसे ग्रामर है। रीट की भी करी होगी आप लोगों ने तैयारी, तो लगभग वही है। और राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो लगभग ग्रामर वही है। तो ग्रामर पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो देखो, ग्रामर की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम टोटल ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपका जो सेगमेंट है वो, ग्रामर के सेगमेंट की बात करें तो ग्रामर से आप लोग लगभग जो क्वेश्चंस पाओगे, जो लगभग क्वेश्चंस पाओगे वो क्वेश्चंस लगभग आपके 30 या 40 प्रश्न, आपको 30 प्रश्न के लगभग आपको ग्रामर से मिलने वाले हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसने सारा बता दिया कि भाई इसमें है ना, हम लोग आप लोगों से प्रोनाउन नहीं पूछने वाले, नाउन पूछेंगे हम, वर्ब पूछेंगे, एडजेक्टिव पूछेंगे, एडवर्ब पूछेंगे। अब प्रोनाउन का अगर कोई रेयर कोई एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन दे दे तो वो अलग बात है। आर्टिकल डिटर्मिनर सीधा टॉपिक है, हर एग्जाम में लगभग ए एन दा समैनी का सब सेम आता है। तो अगर हम देखें तो टोटल अगर फोकस करें, हम टेंस पर फोकस करें, प्रपोजिशन पर फोकस करें, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे फोकस करें, ये कंडीशनल सेंटेंसेस पे फोकस करें, सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे फोकस करें, ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करें, 2-4 प्रोवर्ब्स याद कर लो। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा मिसस्पेल्ड वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम पे तो ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिनोनिम एंटोनिम पर फोकस ना भी करें, 4-5 क्वेश्चन का आता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अपन बात करें ये वाला ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट है सेकंड, ये वाला आपको प्रॉपर ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बेसिक स्ट्रक्चर, फ्रेज एनालिसिस, क्लॉज एनालिसिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। पोइट्री अप्रिसिएशन ये मैं पढ़ाऊंगा ही आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के, ये चारों टॉपिक्स, ये तीनों चारों टॉपिक्स आप आराम से 5-6 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। 5-6 दिन के अंदर आराम से कवर कर सकते हो, 5 to 6 डेज इनके अंदर लगेंगे। और अगर अपन इस पार्ट की बात करें, ग्रामर वाला पार्ट, तो ग्रामर वाला पार्ट बड़ा लगता है आपको कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा पार्ट नहीं है। आप इसे विदिन वन मंथ आप ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हो, और भी 20 डेज के अंदर, 20 डेज के अंदर आप ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हो, 20 से 25 डेज के अंदर। अब ये टॉपिक आपको लग रहा है कितना बड़ा बड़ा टॉपिक्स है, नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आप इन्हें आराम से ये 5 दिन की क्लासेस में आप इन्हें कवर कर सकते हो। 5 दिन के में 5 डेज यानी 25 घंटे में आप इनको लिख के, नोट्स बना करके, याद करके तैयार आराम से कर सकते हो। अब बचा ये वाला पार्ट, इसका मैं आपको इतना बढ़िया सिस्टम बताने वाला हूं। जैसे अभी तो मैंने आपको पढ़ाई दिया है, फिर रिवीजन चलेगा ना, तो रिवीजन में कैसे चलेगा, जैसे मेजर लिटरेरी पीरियड ले लिया अपने, रेनेसां कब शुरू हुआ,
किसने शुरू किया, इसका एक्सपोनेंट कौन है, इसके प्रोपोनेंट्स कौन है, इसमें क्या क्या इसके फीचर्स रहे, एक साथ अपन डायग्राम बना के टेबल बना करके जब चलेंगे तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आप आराम से इनके 2-2 घंटे में आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो। 2-2 घंटे में आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो, याद करके, लिख करके, नोट्स बना करके, वीडियो देख करके, रिवाइज करके आप इनको 2-2 घंटे में तैयार कर सकते हो आराम से। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत छोटे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बड़े हैं, तो टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो लगभग 16-17 घंटे, 15-16 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हैं। 3 दिन का क्लास है ये। और अगर इनमें देखें तो देखो कुछ एक चीज़ तो इसमें ही अंदर है, जो रोमांटिक है तो रोमांटिसिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। प्री रेफलाइट अलग है, रियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, सिंबॉलिज्म है, तो ये मॉडर्निज्म है। देखो ऊपर भी मॉडर्न आया है तो मॉडर्न से मॉडर्निज्म आ गया, पोस्ट मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया, तो लगभग रिपीटेड टॉपिक्स हैं। तो यहाँ जब अपन ये वाला पढ़ रहे हैं तो ये वाला पॉइंट पूरा आपका वैसे ही क्लियर हो जाता है। अब ये आपको अलग अलग राइटर, 15 राइटर्स हैं, आपको ये अलग से तैयार करने हैं, है ना। और ये आपका टीचिंग पैडागोजी बहुत छोटा पैडागोजी है, कोई ज़्यादा बड़ा पैडागोजी नहीं है, बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना, आप 600 आवर्स में अगर 5 आवर्स पर डे पढ़ते हैं तो आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। कम भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। देखो मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, कई लोग तो बुक लेकर के दिन भर बैठे रहते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। अब पढ़ा कैसे जाए, प्लानिंग कैसे हो, सर कैसे पढ़े कैसे, रणनीति बताओ। देखो पहली बात तो आपने जैसे पहले खुद के हाथ से नोट्स बने हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो, पहले वीडियो देखो, या आप जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन देखो, अपनी क्लासेस के नोट्स पढ़ो। नोट्स पढ़ के अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाओ, हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाओ। और अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद, शॉर्ट नोट्स बना लिया आपने, फिर उनको एक बार रिवाइज करो, और रिवाइज करके उस पर आप क्विज निकालो। क्विज में जो डाउट हो वो अपने टीचर से आप कंसल्ट करो, ठीक है ना। आप उन टीचर से उसमें थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है। ये तीनों मैटर्स के साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो एग्ज़ाम है उसको क्या कर सकते हैं, टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो रैंक का टारगेट या फिर एग्जाम का टारगेट वो आप कोई भी हिट कर सकते हैं। तो देखो वीडियो या क्लास आप दोनों में से कोई भी देखें। आप ऑफलाइन है तो ऑफलाइन क्लास देखें, और वीडियो है तो देखो वीडियो में आजकल तो सारी चीज़ें होती है। वीडियो होता है, बगल में पीपीटी होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, क्विज होते हैं, तो सारी चीज़ें होती है। आप इनको तैयार कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। तो आप लोग जो ये टेंशन कर रहे हो कि नहीं सर हम हो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर देखो ये करने के बाद आपने ना लगभग 1 महीने लास्ट में छोड़ देना है प्रैक्टिस के लिए। लगभग 1 महीने लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ देना है कि अपन को 2 घंटे 1.5 घंटे प्रैक्टिस बढ़ानी है, राइट। इंग्लिश के अंदर हमको 1-1.5 घंटे क्या बनानी है, प्रैक्टिस बढ़ानी है। अब 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं सर, कि 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में कैसे हूँ। तो आप पार्ट वाइज बांट लेना इसको। कैसे पार्ट वाइज बांटना, कि हम पहले आज जैसे पेडागोजी के हम क्वेश्चंस करेंगे, केवल पेडागोजी मिक्स करके पेडागोजी क्वेश्चन करेंगे। हम इंडियन राइटर्स के मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, तो इंडियन राइटर्स के मिक्स करके हमने क्वेश्चन कर लिए। फिर हम ये वाला जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं उसके क्वेश्चन मिक्स करके करेंगे, फिर मेजर लिटरेरी पीरियड्स के करेंगे। तो ऐसे डिवाइड करके आप पढ़ना, डिवाइड करके पढ़ोगे तो अच्छे से कंफर्म कर पाओगे। फिर 3 घंटे के पेपर तो अपन को 3 दिन में 2 दिन में 1 लगाना है। तो 3 दिन में 1 लगाना है तो वो मौका आपको ऐप पर मिल जाएगा, है ना। कॉस्मोस क्लासेस के ऐप पर भी अवेलेबल है, तो वो मॉक आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और लगभग मैं 20 मॉक्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा उन दिनों में। अभी तो कोई देगा भी नहीं, तो 20 मॉक्स उस समय पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आराम से अगर आप जैसे जुलाई के अंदर शुरू करते हैं, 15 जुलाई से अपन शुरू करते हैं, तो आराम से आप 30 जून तक आप अगस्त तक 30 अगस्त तक आप अपने आराम से टेस्ट कवर कर सकते हैं। फिर बाद में आपको रिवीजन करना है, बस ये ध्यान है, क्विज कर लेनी है, जो गलती है वो डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। ये देखो ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप कहीं सोच के डर के बैठे हो। अरे मैं तो ये कहता हूँ अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो 3 महीने का कोर्स है ये, ओनली 3 महीने का है। अब आप ये सोच रहे हो सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ कि 3 महीने से ज़्यादा का ये कोर्स नहीं है। अब बात करें सर, अगर आप लोग चाहते हैं कि तैयारी करना, आप जैसे मैंने पढ़ाया ये नॉर्मल आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पर हम लोगों ने काफ़ी क्लासेस डाल रखी हैं, और बाकी का अगर आप लोगों को मेरा लाइव बैच चाहिए या कोर्स चाहिए तो आप इस कोर्स पर जा सकते हैं। ये मात्र 1199 में शुरू से ही है, इसमें कोई घटा बढ़ा कुछ नहीं हुआ है, और ये आप ले सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी पूरी। अब देखो लाइव क्लास मैं सुबह रोज़ लेता हूँ 7:15 बजे लगभग चलती है। हमारे सप्ताह में 5 दिन तो क्लास चलती है पक्की। तो ये उससे क्या है कि आप एक रूटीन बना रहेगा, 7:15 बजे आप पढ़ते रहेंगे, थोड़ा आइडिया लगता रहेगा। फिर यूनिट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे आप लोगों को इसके अंदर, क्लासरूम पीडीएफ्स भी हैं। लगभग 70% हम लोगों का जो 60 से 70% क्विज वहाँ पर अपलोड हो चुकी है। ऐप में आपको वीडियो के साथ क्विज जरूर मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्विज है खूब अच्छे सारे। ये आप एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्मोस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, नथिंग एल्स, और इससे कुछ ज़्यादा और कुछ अन्य नहीं, केवल कॉस्मोस क्लासेस का ट्रस्ट करेंगे, डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। और अगर आपको लगता है कि जैसे आपने कोर्स ले लिया और आपने 5-7 दिन उसको पढ़ के देखा
और अब आज की बात से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग उसको लेकर के आप कहते हैं कि सर नहीं हम लोगों को नहीं जमा, तो आप उसे रिफंड कर सकते हैं। आपको जो अमाउंट है पूरा रिफंड मिलेगा। आपको अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, आप पूरी तरह से कोर्स से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपने कोर्स को परचेज करने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर उसको रिफंड भी ले सकते हैं। 7 दिनों के अंदर अंदर आप रिफंड भी ले सकते हैं। आपको अगर लगता है कि सर हमने कोर्स परचेज कर लिया, 7 दिन हमने देखा, उसके अंदर कोई तथ्य नहीं निकला, कोई बातें नहीं निकली, कोई मज़ेदार बातें नहीं निकली, कोई क्विज नहीं निकली, कोई कुछ नहीं निकला, तो आप अपना पैसा रिफंड भी मंगवा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके। और वो हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, संजय सर के नंबर देना सर, वो हेल्पलाइन नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप उनको प्राप्त करके उन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करके उसको आप रिफंड भी मंगा सकते हो। तो देखो मैं एक बार कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ आपको, 829150। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिएगा, संजय सर आपको मिलेंगे। संजय सर से आप आराम से क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो वो आप रिजॉल्व करवा लेना, आपको वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। कंफर्म रह करके करें। आप ये ना सोचें कि सर नहीं आपने कोर्स ले लिया, हम तो यूजलेस गया, पैसा हमारा बेकार गया। नहीं, ये 1199 में आपका पैसा वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। और बात करें किसकी की तैयारी की, तो इंग्लिश की तैयारी हम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं और करेंगे। और जितनी भी पिन पॉइंटेड चीज़ें वही पढ़ रहे हैं, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ये आ सकता है वो आ सकता है। नहीं, हम बिल्कुल पिन पॉइंटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि वहीं से आपका एग्जाम में आएगा। लगभग 70-80% आपका पेपर फंसेगा, और ये आप लोग आराम से सुनिश्चित रहें। तो दोस्तों दी गई जानकारी, तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या बनाएं, इन सारी चीज़ों की जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, आप लोग सोच रहे हैं कि सर बुक कौन सी सॉल्व करें, तो बुक के लिए मैं आप लोगों को एक सुझाव देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो मार्केट से बुक लेना चाहते हैं, बुक कौन सी लें, तो एक रस्तोगी साहब की बुक आती है, तो रस्तोगी साहब की ले लें, या JPM जैन पुस्तक मंदिर का प्रकाशन आता है। एक तो रस्तोगी साहब की बुक ले सकते हैं आप, ठीक है ना। बाकी का अगर आप चाहें सुभाष गर्ग वाली आती है, और एक आप चाहें तो JPM प्रकाशन यानी जैन पुस्तक मंदिर का प्रकाशन आता है, JPM जैन पुस्तक मंदिर का प्रकाशन। उसके लिए आपको क्विज मिल जाएंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन को ही सजेस्ट करना, रेन एंड मार्टिन इसी को ही आप यूज़ करना। रेन एंड मार्टिन ग्रामर के लिए पढ़नी है, रेन एंड मार्टिन ग्रामर के लिए पढ़नी है, ग्रामर। और कोई बुक मत खरीदना, कहीं लिटरेचर की खरीदने लग जाए, क्योंकि वो सारा कुछ दे रखा है उनमें कंबाइन करके। JPM जैन पुस्तक मंदिर है, इसके अंदर क्विज मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। और रस्तोगी साहब के अंदर कंटेंट्स और आपको क्विज दोनों मिल जाएंगे, कंटेंट्स और आपको प्रीवियस टाइम के क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs, ये मिल जाएंगे। तो आपको मैंने बुक्स भी बताई दी है कि कौन कौन सी बुक्स आप तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें ले, और ना चाहें तो आप ये सारा, जब मैं आपको बुक बता रहा हूं तो इसका मतलब मैं अपनी रचनाओं में मैं अपनी वीडियोस के अंदर, मैं अपनी क्लासेज में सारी चीज़ों को कवर कर ही रहा हूँ यार। क्लियर है ना, आपके समझ में आ गया ना ये बात। तो चलो ठीक है दोस्तों, दी गई जानकारी आप लोगों के लिए कारगर हो, हेल्पफुल हो, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।